नमस्कार, गुड मॉर्निंग दोस्तों। कैसा हैं आप सब लोग? तो आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज मैं आप लोगों के सामने वह क्वेश्चन प्रस्तुत कर रहा हूँ जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की अपनी जो किताब आती है उनके पीछे जो भी क्वेश्चन लिखे हुए हैं उनके आज 5 चैप्टर हैं, उनके क्वेश्चन आप लोगों के सामने प्रस्तुत करूँगा। और आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगेगा, क्योंकि यहाँ से मतलब अभी जो 2021 और 2022 का प्री का एग्ज़ाम हुआ है वहाँ से बिल्कुल डिटो के डिटो क्वेश्चन आए थे। तो आप इस वीडियो को पूरा देखना और आपको अच्छा लगेगा, मैं आशा करता हूँ ऐसा। और अच्छा लगे तो एक बार वीडियो को शेयर ज़रूर करना आप। तो पहला क्वेश्चन है कि सिंधु सरस्वती सभ्यता का कौन सा पुरातात्विक स्थल पाकिस्तान में? मैं आपको बताता हूँ कि इसको कैसे करना है। देखिए, अपने को नहीं आता है ना, तो कैसे करना है। देखिए, रंगपुर जो सभ्यता है कहाँ पर है? रंगपुर सभ्यता है गुजरात में। और धोलावीरा जो सभ्यता है वो भी गुजरात में है। और कालीबंगा जो सभ्यता है राजस्थान में है। जो बच गया है फिर उत्तर तो वही होगा, इसका उत्तर होगा हड़प्पा। देखिए, आपको बताना चाहता हूँ कि रंगपुर सभ्यता की खोज किसने की थी। रंगपुर सभ्यता, सबसे पहले तो क्वेश्चन ये आएगा कि रंगपुर सभ्यता कहाँ पर है। तो रंगपुर सभ्यता है गुजरात के अंदर। इस सभ्यता की खोज किसने की थी? इस सभ्यता की खोज की थी SR राव ने। उसके बाद में ये तो हो गया, ये भी क्वेश्चन है, ठीक है। उसके बाद में धोलावीरा सभ्यता की खोज कहाँ हुई थी और किसने की थी? धोलावीरा सभ्यता की खोज 1967-68 में सबसे पहले हुई थी। लेकिन जो मेन पूछा जाता है कि इसका उत्खनन किसने करवाया था, क्योंकि क्वेश्चन ज़्यादातर जो है ना वहाँ से आता है कि इसकी उत्खननकर्ता कौन है। तो आपको बताना चाहता हूँ कि इसकी जो सबसे पहले खोज हुई 1967-68 में किसने की थी? जगपति जोशी। किसने की थी? मेरी बात को आप ध्यान से समझ लेना, लिखने में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है। जगपति जोशी जी ने इसकी खोज की थी। उसके बाद में इसका जो उत्खनन हुआ था 1990-91 में किसने किया था? RS बिष्ट, रविंदर सिंह बिष्ट इसका पूरा नाम है, लेकिन आपको RS बिष्ट ही नाम याद कर लेना, उसमें आपका काम हो जाएगा। उसके बाद में कालीबंगा जो सभ्यता है, कालीबंगा सभ्यता की खोज किसने की थी? कालीबंगा जो सभ्यता है उसकी खोज की थी अमलानंद घोष ने। कालीबंगा सभ्यता की खोज किसने की थी? अमलानंद घोष ने की थी 1951 और 52 में। किसी में क्या नाम है 1951 में लिख रहा है, किसी में 1952 लिख रहा है। जो 9वीं क्लास की जो बुक है उसमें तो मतलब 1952 ही लिख रहा है। और उसके बाद में जो बचा है उस अपना उत्तर हड़प्पा हो ही गया, ए ऑप्शन अपना हो गया। तो हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई थी 1921 में। किसने की थी? राय बहादुर दयाराम साहनी ने। देखिए, आपका एक क्वेश्चन से कितने सारे क्वेश्चन एक साथ में सोल्व हो गए। अब देखिए, बात ऐसी है, जो गलत कमेंट करेंगे वो ऐसे बोलेंगे कि हम पढ़ लेंगे, ये पढ़ लेंगे। भैया, आप लोगों के लिए ये मतलब ये वीडियो नहीं है। आप लोगों को मतलब अच्छा नहीं लगता है, आपको आता है तो वीडियो फालतू में देखा मत करो या डिसलाइक करके निकल जाया करो फालतू में, साफ बात है। अब मतलब ज़्यादा दिमाग लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद में दूसरा क्वेश्चन है कि वैदिक सभ्यताओं का ज्ञान कराने वाले ग्रंथ कौन से हैं? पहला ऑप्शन है कि वेद, दूसरा है उपनिषद, तीसरा है आरण्यक, चौथा है उपयुक्त सभी। तो इसका तो उपयुक्त सभी हो जाएगा, डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ये गलत लग रहा था ना, 1 मिनट। इसमें मैं लगा देता हूँ वैसे, ए और डी, दोनों में ए और डी हो जाएगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखिए कि चौथा क्वेश्चन है कि विश्व प्रसिद्ध ग्रंथ इलियड व ओडिसी के रचनाकार थे। बताइए इसका क्या उत्तर होगा। अब ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो किसी भी किताब और बुक में नहीं मिलेंगे, फिर अपन बोलते हैं कि आउट ऑफ सिलेबस आ गया है। आप सभी को बताना चाहता हूँ कि देखिए, जो अपना सिलेबस है, किताबें हैं छठी से लेकर 12वीं तक, यदि इनमें से कुछ भी आ जाता है ना तो हम उसको चैलेंज नहीं कर सकते। अब आपको बताना चाहता हूँ कि अभी जैसे जलमंडल में अपने आंतरिक पृथ्वी की आंतरिक संरचनाएं बिल्कुल नहीं दे रखा था। उसके बाद में वर्ल्ड हिस्ट्री के बहुत सारे क्वेश्चन हैं, जैसे रेकोमेंडम, ऐसे क्वेश्चन थे जो मतलब अपने बिल्कुल ही मतलब थे ही नहीं, मतलब सिलेबस में नहीं थे, लेकिन आ गए। और अपन चैलेंज भी नहीं कर सकते क्योंकि वहाँ पर लिखा हुआ है, तो उसको अपन चैलेंज नहीं कर सकते। उसके बाद में जो इसका क्या उत्तर होगा, फिर चौथे क्वेश्चन का जो उत्तर होगा, इसका उत्तर होगा होमर, सी ऑप्शन उत्तर हो जाएगा। उसके बाद में देखिए 5वां क्वेश्चन कि जुते हुए खेतों के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले। देखिए भैया, ये क्वेश्चन बहुत ही बार आ चुका है और फेवरेट क्वेश्चन है, तो इसका तो उत्तर आप लोगों को आता होगा। तो आप लोग बताइए इसका क्या उत्तर होगा। इसका उत्तर होगा कालीबंगा सभ्यता हो जाएगा इसका उत्तर। जो चंद्रावती है कहाँ पर है? चंद्रावती सिरोही में है, आप सभी को पता है। उसके बाद में आहड़ सभ्यता की मतलब खोज किसने की है? इसको कैसे याद करना है? अ से आहड़ आता है और अ से अक्षय कीर्ति व्यास आता है। तो इसको ऐसे आप याद कर सकते हो कि अक्षय कीर्ति व्यास ने इसकी खोज की थी
उसके बाद में बचा है डी ऑप्शन कि मोहनजोदड़ो। तो मोहनजोदड़ो कहाँ पर है? मोहनजोदड़ो भी है पाकिस्तान में। और इसकी खोज किसने की थी? मोहनजोदड़ो की खोज की थी 1922 में। किसने की थी? राखल दास बनर्जी ने। तो आपको ये सब चीज़ें याद करनी है, मतलब एक ऑप्शन से चार चार मतलब 10 क्वेश्चन सही हो रहे हैं आपको। अब उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखिए कि छठा क्वेश्चन है कि धूलकोट अथवा ताम्रवती नगरी के नाम से कौन सी सभ्यता प्रसिद्ध है? वैसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन इसमें यदि इस ऑप्शन की जगह मैं एक ऑप्शन और लगा देता हूँ, मान लीजिए सिंधु सभ्यता की जगह यहाँ पर मैं सिंधु सभ्यता को काट देता हूँ और यहाँ पर लिख देता हूँ मैं गणेश्वर। मान लीजिए मैं यहाँ पर गणेश्वर लिखता हूँ, तो उसके बाद में आप इसका उत्तर बताइए क्या हो सकता है। फिर उसके देखिए आपको एक इम्पोर्टेंट चीज़ बताना चाहता हूँ कि ताम्रवती नगरी जहाँ पर आ जाए तो वह तो होगी आहड़। और आहड़ कहाँ पर है? उदयपुर में है। आहड़ कहाँ पर है? उदयपुर में है। यदि आ जाए कि ताम्रवती जननी किसे कहा जाता है, तो उसको टेकना है आपको डायरेक्ट गणेश्वर सभ्यता। गणेश्वर सभ्यता की खोज भी कब हुई थी? गणेश्वर सभ्यता की खोज हुई थी 1972 में, रविंदर सिंह बिष्ट ने की थी। और बालाथल है जो उदयपुर में है, चंद्रावती आपको बता चुका हूँ सिरोही में, और आहड़ जो है ये भी मैं आपको बता चुका हूँ पहले कि 1953-54 में इसकी खोज हुई है, अक्षय कीर्ति व्यास ने की है। और गणेश्वर सभ्यता की जो खोज है वो किसने की है? रतन सिंह बिष्ट ने की है। तो इसका ये उत्तर हो गया। उसके बाद में अपन पहला पार्ट के जो भी चैप्टर थे वो मतलब क्वेश्चन थे वो समाप्त हो चुके हैं। दूसरा पार्ट के मैं बताता हूँ आपको। पहला क्वेश्चन जो है मतलब आ रहा नहीं है, वो शायद उसमें मतलब आधे ऑप्शन तो एक दूसरे चैप्टर में थे, आधे दूसरे में थे, तो मैंने उसको लिया नहीं। उसके बाद में दूसरा चैप्टर का पहला क्वेश्चन है कि महात्मा बुद्ध ने प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? महात्मा बुद्ध ने प्रथम उपदेश कहाँ पर दिया था? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और आप लोगों को आता भी होगा। तो इसका क्या उत्तर होगा? इसका सारनाथ उत्तर हो जाएगा, बी ऑप्शन इसका उत्तर हो जाएगा। हिजरी स्वत का प्रारंभ कब हुआ था? ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखिए आपको बताना चाहता हूँ कि ये क्वेश्चन भी अपने मतलब ये इस्लाम धर्म का है और अपने चैप्टर में है नहीं, लेकिन यहाँ दे रखा है तो अपने को याद करना ही पड़ेगा। ये 622 ईस्वी इसका उत्तर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है कि ईसाई धर्म का पवित्र ग्रंथ कौन सा है? तो इसका क्या उत्तर होगा? इसका उत्तर होगा अवेस्ता जिंदा, अवेस्ता ए जेद। मैंने अवेस्ता ए जिंद के नाम से मेरी किताब में लिखा हुआ है, यहाँ पर ऐसे दे रखा है अवेस्ता ए जेद हो जाएगा इसका उत्तर। ये क्वेश्चन मतलब ये चैप्टर पूरा हो चुका है, दूसरा पार्ट। उसके बाद में तीसरा पार्ट देखते हैं। यहाँ पर भी मतलब क्वेश्चन कट रहे हैं, देखिए यहाँ पर हो सकते हैं, नहीं यहाँ पर भी नहीं हो रहे। यहाँ पर क्वेश्चन ऐसे था, इस जगह पे आधा कट रहा है कि सोने का जो सिक्का होता है ना उसको क्या कहते हैं? सोने के सिक्के को निष्क कहते हैं। बस यही देखना था, उसमें यही क्वेश्चन था कि सोने का सिक्का क्या कहलाता है? निष्क होता है। और चांदी का सिक्का है जो धरण हो जाता है, और तांबे का सिक्का मास्क तथा काकण हो जाता है। उसके बाद में अगला देखिए क्वेश्चन की तीसरा है कि कुमार संभव व रघुवंशम नामक महाकाव्य लिखे हैं। तो कालिदास ने लिखे थे, ये मतलब गुप्त काल से संबंधित है और चंद्रगुप्त सेकंड के दरबार में रहते थे कालिदास। ये नवरत्नों में आते थे। मतलब ये प्रस्तर स्तंभ कहाँ पर स्थित हैं? जो समतल भूमि पर बिना गाड़े खड़ा है। बताइए इसका क्या उत्तर होगा? इसका जो उत्तर होगा बेल्लूर, कर्नाटक में है ये। उसके बाद में ये देखिए पांचवा क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा इसमें कन्फ्यूजन होता है कि लीलावती और सिद्धांत शिरोमणि नामक ग्रंथ किसने लिखे हैं? तो इसका क्या उत्तर होगा? इसका उत्तर होगा भास्कराचार्य हो जाएगा। एक इम्पोर्टेंट और क्वेश्चन है कि नागार्जुन जो है ना उसने कौन सी प्रणाली का आविष्कार किया था? उसने रस प्रणाली का आविष्कार किया था। इसको आप थोड़ा सा याद रखना, ये इम्पोर्टेंट है, रस प्रणाली का आविष्कार किया था इन्होंने। अब ये तीसरा पार्ट भी हो चुका है। उसके बाद में चौथा पार्ट है कि पहला क्वेश्चन है कि आर्य समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई है? आर्य समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई है? बताइए इसका क्या उत्तर होगा? इसका उत्तर होगा स्वामी दयानंद सरस्वती। ये भी ज़्यादा मतलब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन सभी को आता है। और राजा राम मोहन जो राय हैं उनका जन्म, अब कमेंट करके आप ये बताना कि स्वामी दयानंद जो सरस्वती है उनका जन्म कब हुआ था, क्या हुआ था, उसके बारे में आपको कमेंट करके बताना है। और राजा राम मोहन राय का जन्म कब हुआ था? राजा राम मोहन राय का जन्म हुआ था 1772 में, राधानगर में हुआ था, पश्चिम बंगाल के मतलब ब्राह्मण परिवार में इसका जन्म हुआ था। उसके बाद में दूसरा क्वेश्चन है कि 19वीं सदी के भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत किसको कहा जाता है?
इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसका क्या उत्तर होगा? तो इसका उत्तर भी राजा राम मोहन राय हो जाएगा। संवाद कौमुदी का प्रकाशन किसने किया था? संवाद कौमुदी का प्रकाशन किसने किया था? तो राजा राम मोहन राय हो जाएगा। राजा राम मोहन राय हुए। और एक मीरातुल अखबार का नाम भी याद रखना, इन्होंने मतलब फारसी भाषा में अनुवाद किया था। और सबसे इम्पोर्टेंट है, एक याद रखना आपको मैं बता रहा हूँ कि ब्राह्मणिकुल मतलब किस भाषा में लिखा गया है और यह ग्रंथ किसने लिखा है, ये आप कमेंट करके बताना एक बार। उसके बाद में अगला देखिए क्वेश्चन कि ब्रह्मा समाज की स्थापना कब की गई थी? इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है और मैं भी बहुत बार इसमें कन्फ्यूजन हो गया है। मैं मतलब पहले सोचता था कि शायद इसमें मतलब वो होगा, क्या कहते हैं, मुंबई होगा, लेकिन इस क्वेश्चन ये जो है ना, इसका मतलब कलकत्ता में स्थापना हुई थी। क्वेश्चन नहीं है ये, मैं आपको पूछने वाला था कि ब्रह्मा समाज की स्थापना मतलब कहाँ पर हुई थी? ब्रह्मा समाज की स्थापना हुई थी मतलब पश्चिम बंगाल में हुई थी और 1828 में हुई है। मैं आपको बता चुका हूँ ये 20 अगस्त 1828 में। मतलब कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन है कि बहुत सारे बच्चे जो है, इसमें मैं भी कर चुका हूँ तो बहुत सारे बच्चे भी किए होंगे वैसे, तो उसमें मतलब मुंबई कर देते हैं, लेकिन सच में उसका क्वेश्चन का जो उत्तर होगा पश्चिम बंगाल होगा। स्वामी दयानंद सरस्वती की बचपन का नाम, ये लो ये आ गया, मैं ऊपर पूछ रहा था अरे नीचे आ गया। मूलशंकर इसका नाम हो जाएगा। और जो है ना नरेंद्र नाथ दत्त, वो किसका हो जाएगा? स्वामी विवेकानंद का हो जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन कि भारत में छापे खाने की शुरुआत कब हुई थी? भारत में छापे खाने की शुरुआत हुई थी 1800 में। भारत का प्रथम अरे यार कहाँ निकल गया? भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम पुस्तक के लेखक हैं वी.डी. सावरकर हो जाएगा। उसके बाद में देखिए मेजर बटन पॉलिटिकल एजेंट कहाँ का था? कोटा का हो जाएगा। और उसके बाद में अगला देखिए कि ठाकुर खुशहाल सिंह किस स्थान के शासक थे? आउवा पाली के हो जाएगा इसमें। देखिए साथियों, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से बहुत सारे वैसे के वैसे लिखे हुए आ जाते हैं। अगला देखिए ये क्वेश्चन है, ये पार्ट है 7वां पार्ट है कि बप्पा रावल कहाँ के शासक थे? बप्पा रावल है मेवाड़ के शासक, चित्तौड़ में है। और अगला क्वेश्चन है कि तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ है 1192 में और प्रथम 1191 में हुआ था। और 1194 में जो हुआ था चंदावर का युद्ध हुआ था। चंदावर का युद्ध मतलब 1194 में चंदावर का युद्ध हुआ था। किस किस के बीच में हुआ था चंदावर? जो संयोगिता है ना, उनके पापा जी, संयोगिता के पापा जी जयचंद के बीच में हुआ था ये युद्ध, और गौरी के बीच में हुआ था। तो इसमें गौरी की जीत हो गई थी और संयोगिता के पापा जी को हार मिली थी इसमें। अगला देखिए क्वेश्चन कि महाराणा सांगा व बाबर के मध्य किस स्थान पर लड़ा गया था युद्ध? तो इसमें खानवा युद्ध हो जाएगा। खानवा का युद्ध हुआ था 1527 ईस्वी में हुआ था। महाराणा सांगा और बाबर के बीच में युद्ध हुआ था। उसके बाद में चौथा क्वेश्चन है कि गोविंद गुरु ने कौन सी संस्था स्थापित की थी? तो ये भी इम्पोर्टेंट है, संप सभा की इन्होंने स्थापना की थी। उसके बाद में 5वां क्वेश्चन है कि पाबूजी के घोड़े का नाम क्या था? तो इसका उत्तर हो जाएगा केसर काल में। तो मैंने मतलब 7 पार्ट थे, उनके जितने भी क्वेश्चन पीछे के थे उनको मैंने मतलब समेटने का प्रयास किया है। यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो कमेंट ज़रूर करना, मैं आपके जो भी पार्ट बचे हुए हैं पीछे के सबसे पहले वो आप लोगों को करवा दूंगा। आप एक लाइक ज़रूर करना वीडियो को। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।